नमस्कार मित्रों। अप्रैल का महीना तुला राशि वालों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग जाने वाला है। मंगल बुध और सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स देगा, वहीं मंगल बुध आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाके खड़ा करेगा। तो दोस्तों, मैं अब आपको डिटेल में बताता हूं कि कैसा आपका ये समय जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोचर की। तो 2 अप्रैल को मंगल जो है वो मीन राशि में आ जाएगा, यानी आपके 5th हाउस से जो है ये 6th हाउस में मंगल मूव कर जाएगा। फिर 11 अप्रैल को बुध भी जो है 6th हाउस में मूव कर जाएगा। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च का होकर 7th हाउस में आ जाएगा। तो जैसे ही ये 2 अप्रैल को मंगल मूव करेगा और फिर बुध मूव कर जाएगा 6th हाउस में, जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए थोड़े चैलेंजेस ज्यादा हो जाएंगे। उनके काम को लेके थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, मुश्किलें होंगी, पेमेंट्स थोड़ी रुक जाएंगी, ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती रहेंगी। व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा सा मुश्किलें हैं, तुला राशि वाले ध्यान दे लें। जो जॉब में जो है उनके लिए ये समय ओवरऑल ठीक ही रहेगा, कुछ खराब नहीं है। मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बल्कि आप हो सकते हैं कुछ अपने टारगेट्स को पूरे कर पाएँ, ये सीन आपका ज़रूर बनता है जॉब वालों के लिए। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी एवरेज टाइम है, क्योंकि सूर्य उच्च का होने वाला है। सूर्य 7th हाउस में आने से आपके जीवन में कई नए लोग मिलेंगे और आपकी जो ऑरा है उससे लोग अट्रैक्ट होंगे, जिससे आपका काम बनने वाला है। तो प्रोफेशनल्स के लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ, ये तुला राशि वालों के लिए ठीक ठीक टाइम है, एवरेज टाइम है। और व्यापारी वर्ग के लिए सबसे वीक टाइम है। जॉब वालों के लिए बिल्कुल ठीक टाइम है, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो ये तो हुआ ये गोचर। शुक्र आप देखिए 19 अप्रैल को 8th हाउस में आ जाएगा। 19 अप्रैल को इस डेट को आप नोट कर लें। तो शुक्र जब 8th हाउस में आ जाएगा तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके आ रहा है। ये आपकी खुद की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उसमें हो सकती हैं और आपके स्पाउस की हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी लेके ये आ रहा है। देखिए, शुक्र का 8th हाउस में आना और मंगल बुध का 6th हाउस में आना, ये ओवरऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स का कहीं ना कोई मुश्किलें आई जाएंगी। तो ये 19 अप्रैल आप नोट कर लें। 30 अप्रैल को बुध वापस मेष राशि में आ जाएगा, यानी 30 अप्रैल के बाद से व्यापारी वर्ग का भी काम तेजी से बढ़िया होने लग जाएगा। तो दोस्तों, जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्र अपनी राशि में 8th हाउस में आने के बाद आकस्मिक गेन बहुत देता है। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स तो देता ही है, लेकिन आकस्मिक गेन, सडन गेन ज्यादा देता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंगल बुध आपका 6th हाउस में है। किसी प्रकार का स्पेकुलेशन के अंदर आपको नहीं जाना है, किसी प्रकार का शेयर मार्केट में आपको सावधान रहना है। मंगल बुध 6th हाउस में है तो आप जो काम रेगुलर, जो आपका बिजनेस है या जॉब है या उससे संबंधित जो काम है, उसमें जो आकस्मिक गेन हो सकते हैं उस पे ही आपको ध्यान देना है। स्पेकुलेशन से आकस्मिक गेन लेने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो आप मुश्किल में भी आ सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये तो हो गया शुक्र की पोजीशन की, मैंने आपको बात बता दी। हेल्थ मेरी क्लियर हो गई है, मैंने आपको बता ही दिया है। वेल्थ को लेके मैंने बता दिया। ओवरऑल फाइनेंशियली ये पूरा महीना किसी के लिए भी ओवरऑल ठीक ही रहेगा। पैसा आता रहेगा, ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा नहीं, पैसा आता रहेगा। कोई पैसा अगर पुराना अटका हुआ है तो वो उसमें थोड़ी मुश्किलें आएंगी, या पैसा रुक रुक के आएगा, ये हो सकता है, लेकिन पैसा लगातार आता रहेगा। पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशंस मैंने आपको बता ही दिए हैं कि रिलेशन नहीं बताया मैंने आपको, तो रिलेशन के अंदर शुक्र जो है स्पाउस की हेल्थ को लेके मैंने आपको बता ही दिया, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स है। जुपिटर 9th हाउस में, राहु आपके 5th हाउस में है। ये जो पोजीशन है ये रिलेशनशिप के लिए एक एवरेज पोजीशन है। 8th हाउस में शुक्र का आना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपके जो संबंध है वो क्लैरिटी में हो, उसके अंदर किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हो। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर वो सब नहीं है तो फिर आपके रिलेशनशिप में स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप है वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। और संतान को लेके भी जो समय है वो थोड़ा टफ रहेगा, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं संतान से संबंधित, वहाँ आप थोड़ा सा आप ध्यान रख लें। जो मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए ये पूरा महीना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगा। आप मैरिज के लिए आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा पीरियड है। तो मैरिज वालों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। बाकी ओवरऑल सारे रिलेशनशिप ठीक है, पेरेंट्स से अच्छे रहेंगे, बाकी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही।
अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स का बुध देखिए आप 8th हाउस में आ जाएगा, शनि ऑलरेडी 8 है 8th हाउस में, तो शनि मंगल बुध तीनों 8th हाउस में आने से जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग किसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेन होना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये समय है। एकेडमिक्स के लिए ये समय वीक है, एकेडमिक्स में मन बहुत कम लगेगा। अगर आपको एकेडमिक में एग्ज़ाम देने हैं तो आपको सीरियस होकर पढ़ाई में लग जाना चाहिए। अप्रैल का महीना इतना आसान नहीं जाने वाला स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, कोई प्रैक्टिकल आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है, कोई आपको वाद विवाद प्रतियोगिता है या इस तरह के कोई काम है, तो उसमें आप बहुत अच्छा सक्सेस पाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त 8th हाउस में जो वीनस आएगा ये आपको जरूर आपकी एनर्जी को कमजोर करेगा, आपके हेल्थ को प्रॉब्लम लाएगा। 19 तारीख से आ रहा है। इसके लिए आप रेगुलर पूरे के पूरे महीने जो है आप गायों को कुछ ना कुछ खिलाते रहे, हरा चारा खिलाएं या जो आपकी इच्छा है वो खिलाएं, लेकिन पूरे महीने आप गाय की सेवा करते रहे। और राहु आपके 5th हाउस में है और बुध आपका 6th हाउस में चला जाएगा, तो आप दुर्गा चालीसा या कोई भी मंत्र जाप भी आप रेगुलर वैसे करते रहे। तो दोस्तों ये था तुला राशि वालों का मासिक राशिफल अप्रैल के महीने के लिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपको मेरे से और क्या जानना चाहते हैं, आप किस तरह की बातें और मेरे से जानना चाहते हैं, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। आप कोई नई टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहते हैं, कोई चीज़ क्लैरिटी चाहते हैं, तो वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के जरूर दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।